हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम ऑर्थोडोंटिक्स की साइनॉप्सिस स्टार्ट करेंगे। पहले हम साइनॉप्सिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑर्थोडोंटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फ्रॉम डेंटल पल्स। ओके, साइनॉप्सिस में 119 पॉइंट्स हैं टोटल। कोशिश करेंगे कि 10 पॉइंट्स एटलीस्ट हम एक वीडियो में कवर करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट इन ऑर्थोडोंटिक्स। सो द फर्स्ट वन इज एडवर्ड H. Engel. So, Edward H. Engel, he is also known as father of modern and orthodontics. Father of modern orthodontics. ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ मालोक्लूजन भी दिया था। ठीक है, एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मालोक्लूजन। एंड इन्होंने कुछ अप्लायंस दिए थे। फॉर एग्जांपल, रिबन आर्च अप्लायंस, एजवाइज अप्लायंस, ई आर्च अप्लायंस एंड पिन एंड ट्यूब अप्लायंस। ठीक है, तो 4 अप्लायंस दिए, रिबन आर्च, एजवाइज, ई आर्च एंड पिन एंड ट्यूब अप्लायंस। ओके, फिर हम बात करते हैं ब्यूनोकोर की। ब्यूनोकोर जो है, उन्होंने एसिड एच टेक्निक दी थी, जो कि हमने एंडोडोंटिक्स में भी पढ़ रखा है। फिर एंड्रयूज़, इन्होंने स्ट्रेट वायर अप्लायंस दिया। ठीक है, एंडरसन गेव एक्टिवेटर। जो डेवी थे, उन्होंने एंगल्स क्लास 1 एंड एंगल्स क्लास 3 मालोक्लूजन में कुछ डिविजन्स दिए थे, सब डिविजन्स दिए थे। ठीक है, जो लिस्टर हैं, उन्होंने सब्सटीट्यूशन ऑफ क्लास 1, 2 एंड 3 ऑफ एंगल्स क्लासिफिकेशन विद टर्म्स न्यूट्रो ऑक्लूजन, डिस्टो ऑक्लूजन एंड मीजियो ऑक्लूजन किया। मतलब क्लास 1 को उन्होंने बोल दिया न्यूट्रो ऑक्लूजन, क्लास 2 को बोल दिया डिस्टो ऑक्लूजन एंड क्लास 3 को मीजियो ऑक्लूजन। हॉली थे, उन्होंने हॉलीज अप्लायंस दिया था, क्लास विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल रिमूवेबल अप्लायंस विद एक्रेलिक प्लेट एंड लेबियल बो। विलियम क्लार्क ने ट्विन ब्लॉक अप्लायंस दिया। रिकेट्स गेव विजुअल ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव। डनलॉप ने हाइपोथेसिस दी थी, बीटा हाइपोथेसिस टू ब्रेक ओरल हैबिट्स। श्वार्ट्ज जो थे, ही गेव स्प्लिट प्लेट for maxillary expansion. Oppenheim gave chin cap. Okay. Lee Folon, he gave the term orthodontics. Okay, the term orthodontics was coined by Lee Folon. Fine. जो ट्वीट थे, उन्होंने ट्वीट्स एनालिसिस दी थी, विच इज़ अ सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस। उन्होंने सीरियल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर भी बताया। एंड ही गेव क्लासिफिकेशन ऑफ एंकरेज प्रिपरेशन एंड ही ऑल्सो गेव मैंडिबुलर इंसाइजर स्कूल ऑफ रिटेंशन। ठीक है, सो हमने साइंटिस्ट इन ऑर्थोडोंटिक्स देखे। वी हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन सो एज टू लर्न इट। ओके, क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट एंड्रीसन अप्लायंस इज ऑल्सो नोन एज, सो वी नो दैट एंड्रीसन अप्लायंस इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटर। ओके, नाउ पॉइंट 2, द स्टेन्स यूज्ड इन वाइटल स्टेनिंग टेक्निक। वाइटल स्टेनिंग टेक्निक वॉज गिवन बाय बेल्चियर आर alizarin, trypton blue, tetracycline, lead acetate, etc. Okay, vital staining technique was given by Belchier and the stains used are alizarin, trypton blue, tetracycline and lead acetate. Okay, point 3, the mixed dentition period can be classified into 3 phases: first transitional period, intertransitional period and second transitional period. Okay, mixed dentition can be further divided or classified into 3 periods. First, transitional phase, intertransitional phase and second transitional phase. Now point 4, first transitional period is characterized by
emergence of first permanent molars and the exchange of deciduous incisors with the permanent incisors. Okay? तो जो फर्स्ट ट्रांजिशनल पीरियड है उसमें क्या होता है, फर्स्ट परमानेंट मोलर्स इरप्ट, फर्स्ट परमानेंट मोलर्स इरप्ट एंड deciduous incisors are exchanged with permanent incisors. Okay, deciduous incisors exfoliate and permanent incisors erupt. So this is first transitional period. What happened in intertransitional period? Intertransitional period is relatively stable and no change occurs. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है. The second transitional period is characterized by replacement of deciduous molars and canines by premolars and permanent cuspids. Okay, second transitional period में जो deciduous molars होते हैं वो एक्सफोलिएट हो जाते हैं एंड उनकी जगह पर परमानेंट प्रीमोलर्स इरप्ट कर जाते हैं. ठीक है, deciduous first and second molar exfoliate and permanent first and second premolar erupt. Okay, and also deciduous canine exfoliate which is replaced by permanent canine or cuspid. Okay, ये होता है हमारा सेकेंड ट्रांजिशनल पीरियड में. नाउ सेवेंथ पॉइंट, द शिफ्ट इन लोअर मोलर फ्रॉम अ फ्लश टर्मिनल प्लेन टू क्लास 1 relation occurs in two ways. Early shift occurs by utilizing primate space, while later shift occurs by utilizing the leeway space. So what is primate space? Primate space or simian space or anthropoid space are seen mesial to maxillary canines and distal to mandibular canines. These spaces help in placement of canine cusps of opposing arch. Okay, तो primate space क्या होता है? This is the primate space. Mesial to maxillary canine, ठीक है, and distal to mandibular canine. ठीक है, mandibular canine के distal में ये present होता है space and maxillary canine के mesially ये present होता है this space. Okay, and what is leeway space? The difference between combined mesiodistal width of deciduous canines and molars to combined mesiodistal width of permanent canines and premolars is called leeway space of Nance. So what is leeway space? Difference between combined mesiodistal width of deciduous canines and molars, these are deciduous canines and molars, to combined mesiodistal width of permanent canines and premolars. ठीक है, so the difference between the combined mesiodistal width of deciduous canines and molars and permanent canines and premolars is known as leeway space of Nance. So this space is known as leeway space of Nance. This space is in maxilla and in mandible it is this space, and mandible में ज़्यादा होता है ये space. So mandible में 3.4 millimeter होता है total, 1.7 millimeter on each side of arch, so it is 1.7 millimeter, and in maxilla it is 0.9 millimeter on each side. और अगर दोनों साइड की बात करें हम, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1.8 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3.4. ओके, सो लीवे स्पेस क्लियर हो गया. नाउ व्हाट इज इंसाइजर लायबिलिटी? द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड फॉर द अकोमोडेशन ऑफ इंसाइजर्स and the amount of space available is called incisor liability. The incisor liability is roughly about 7 mm in maxillary arch and 5 mm in mandibular arch. Okay, so space needed for accommodation of incisors and space available. इन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे हम इंसाइजर लायबिलिटी. ये 7 मिलीमीटर होती है मैक्सिला में और 5 मिलीमीटर होती है मैंडिबल में. नाउ व्हाट इज अगली डकलिंग स्टेज? अगली डकलिंग स्टेज इज अ सेल्फ करेक्टिंग transient malocclusion
seen in maxillary incisor region at the age of 8 to 9 years. ठीक है, ये इसके बारे में हमने पीडो में भी पढ़ा होगा. ठीक है. Now 13 point. The adult human body contains 206 bones. The skull at birth contains 45 bones. Adult skull is made up of 22 bones. Okay, 14 facial bones and 8 cranial bones. According to some authors, adult skull is made up of 28 bones, facial bones 14, 8 cranial bones and 6 auditory bones. Okay, total vertebra human body are 33, 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 4 coccygeal. ठीक है. Total number of cranial nerves are 12 pairs. Total number of spinal nerves 31 pairs, 8 pairs cervical, 12 pairs thoracic, 5 pairs lumbar, 5 pairs sacral and 1 pair coccygeal. Total number of ribs 12 pairs. First 7 pairs are true ribs and next 5 pairs are false ribs. 11 and 12 pairs are also known as floating ribs. Okay. Now growth of face. So इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट 14 से कंटिन्यू करेंगे. So stay tuned, keep studying and subscribe to my channel if you like my efforts, if you like the video, if you like my hard work, if it is helpful to you, most importantly. And thank you for subscribing, thank you for liking, thank you very much.